गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 14 के वर्ड मीनिंग्स लर्न करने वाले हैं। मैंने आपको चैप्टर नंबर 14 यानी धरती का स्वर्ग, यही है ना आपके चैप्टर का नाम, क्या है? धरती का स्वर्ग। ये मैंने आपको अच्छे से रीड करा दिया है। आज मैं आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स लर्न कराऊंगी। ओके, तो आप लोगों को ये वीडियो पूरी देखनी है। मेरे साथ शब्द और उनके अर्थों को बोलना है और अच्छे से लर्न करना है। ओके, तो स्टार्ट करें अपनी वीडियो। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम शब्द पढ़ेंगे, फिर उनके अर्थ को पढ़ेंगे और फिर हम इनका मतलब समझेंगे। तो सबसे पहले हम शब्द पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है? अनुभव, स्वर्ण, अनुभव स्वर्ण। और देखिए प्रशन्नता पूर्वक, प्रशन्नता पूर्वक। फिर धनराशि, क्या है? धनराशि। एंड नेक्स्ट झुरमुट, क्या बोलेंगे? झुरमुट। अनुभव स्वर्ण, प्रशन्नता पूर्वक, धनराशि, झुरमुट। अब हम इनके अर्थ को पढ़ लें एक बार। देखिए अनुभव का अर्थ क्या है? वर्षों में प्राप्त ज्ञान, वर्षों में प्राप्त ज्ञान। स्वर्ण, स्वर्ण का अर्थ क्या होगा? सोना, स्वर्ण सोना। प्रसन्नता पूर्वक, खुशी के साथ। प्रसन्नता पूर्वक का अर्थ क्या है? खुशी के साथ। झुरमुट, झुरमुट का अर्थ क्या है? घनी झाड़ियों या पौधों का समूह, घनी झाड़ियों या पौधों का समूह। अनुभव वर्षों में प्राप्त ज्ञान, स्वर्ण सोना, प्रसन्नता पूर्वक, खुशी के साथ, धनराशि रकम, झुरमुट घनी झाड़ियों या पौधों का समूह। समझ आया आपको? तो एक बार फिर से बोलिए। अनुभव, अनुभव का अर्थ क्या है? वर्षों में प्राप्त ज्ञान। स्वर्ण, स्वर्ण का अर्थ क्या है? सोना, स्वर्ण, स्वर्ण का अर्थ है सोना। एंड प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक का अर्थ क्या है? खुशी के साथ। धनराशि, धनराशि का अर्थ है रकम, धनराशि का अर्थ क्या है? रकम। झुरमुट, झुरमुट का अर्थ क्या है बताइए? घनी झाड़ियों या पौधों का समूह। झुरमुट का अर्थ क्या है? घनी झाड़ियों या पौधों का समूह। ठीक। अनुभव वर्षों में प्राप्त ज्ञान, स्वर्ण सोना, प्रसन्नता पूर्वक, खुशी के साथ, धनराशि रकम, झुरमुट घनी झाड़ियों या पौधों का समूह। आपको इतना समझ में आ गया अच्छे से? अब हम इनका मतलब समझें। देखिए अनुभव, अनुभव का मतलब क्या है? वर्षों में प्राप्त ज्ञान। देखिए अनुभव का मतलब होता है एक्सपीरियंस। देखिए जैसे हमने एक काम काफ़ी साल से करे जा रहे हैं तो हमें उस काम की हर एक जानकारी होगी, है ना, कि वह काम कैसे होता है, उसका एकदम एक्सपीरियंस होगा। जैसे आप लोगों के पापा बिजनेस करते होंगे, तो बिजनेस किसी का भी करते होंगे, जैसे चूड़ी का या फिर कपड़ों का, किसी भी चीज़ का, है ना, तो वो काफ़ी सालों से उस बिज़नेस को कर रहे होंगे, तो उनको अब उस बिज़नेस के बारे में हर चीज़ पता होगी, है ना, तो उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। उन्हें बिजनेस करने का एक्सपीरियंस है। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो अनुभव, अनुभव का मतलब क्या है? वर्षों में प्राप्त ज्ञान, वर्षों में प्राप्त ज्ञान, एक्सपीरियंस। नेक्स्ट देखिए स्वर्ण, स्वर्ण का मतलब होता है सोना। ये सोने वाला सोना नहीं है, ये है जो गोल्ड होता है, सोने की चीज़ बनी होती है, जैसे रिंग होती है या फिर बैंगल होते हैं या फिर नेकलेस होता है। ये जो गोल्ड की बनी होती है, सोने की बनी होती है, उसको बोलते हैं स्वर्ण। ठीक। नेक्स्ट देखिए प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक का मतलब होता है खुशी के साथ, खुशी के साथ। अगर जब आप कोई भी काम खुशी के साथ करते हो तो उसका मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक काम कर रहे हो। आप दुखी नहीं हो, आप खुश हो। ठीक। नेक्स्ट धनराशि, रकम,
देखिए धनराशि किसको बोलते हैं, रकम को बोलते हैं, जैसे रुपयों को बोलते हैं। आप शॉपिंग करने जाते हैं, तो शॉपिंग करने जब जाते हैं तो अगर आपको कोई ड्रेस पसंद आती है तो आप उसको क्या देते हो, ड्रेस खरीदते हो, और जो आपको शॉपकीपर वाले होते हैं आप उनको क्या देते हो, धनराशि देते हो ना उस ड्रेस की। जैसे आपकी ड्रेस है 3000 रुपीज़ की, तो आप उनको 3000 रुपीज़ देते हो ना, तो वो होती है धनराशि, रकम। ठीक, आपको समझ में आया इतना। नेक्स्ट देखिए झुरमुट। झुरमुट ये क्या होता है, घनी झाड़ियों या पौधों का समूह, जहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं या फिर पौधे ही पौधे हैं और उसका समूह बना देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं झुरमुट। ठीक, क्लियर। तो एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, अनुभव, वर्षों में प्राप्त ज्ञान, स्वर्ण, सोना, प्रसन्नतापूर्वक, खुशी के साथ, धनराशि, रकम, झुरमुट, घनी झाड़ियों या पौधों का समूह। इतना समझ में आ गया आपको अच्छे से। आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं और आगे के वर्ड मीनिंग्स को पढ़ते हैं। देखिए ये है आपके आगे के वर्ड मीनिंग्स क्या हैं। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, शब्द को पढ़ेंगे। तो देखिए, सुंदरता, मुद्राएं, इंतजाम, अलौकिक, और नेक्स्ट है आपका संवारना। सुंदरता, मुद्राएं, इंतजाम, अलौकिक और संवारना, ये हैं आपके शब्द। अब देखिए इनके अर्थ क्या हैं। सुंदरता का अर्थ क्या है, खूबसूरती। सुंदरता का अर्थ क्या है, खूबसूरती। मुद्राएं, सोने या चांदी के सिक्के। हम मुद्राएं किसको बोलते हैं, सोने या चांदी के सिक्के को। ठीक। इंतजाम, इंतजाम को हम क्या बोलते हैं, प्रबंध। इंतजाम का अर्थ क्या है, प्रबंध करना। ठीक। अलौकिक, अलौकिक क्या होता है, जो इस लोक का ना हो, जो इस लोक का ना हो। ठीक। संवारना, संवारने को हम क्या बोलते हैं, ठीक से सजाना, ठीक से सजाना। सुंदरता, खूबसूरती, मुद्राएं, सोने या चांदी के सिक्के, इंतजाम, प्रबंध, अलौकिक, जो इस लोक का ना हो, संवारना, ठीक से सजाना। सुंदरता का अर्थ क्या है, खूबसूरती। बोलिए, सुंदरता का अर्थ क्या है, खूबसूरती। मुद्राएं, सोने या चांदी के सिक्के। इंतजाम, प्रबंध। अलौकिक, जो इस लोक का ना हो, और संवारना, ठीक से सजाना। फिर से बोलिए मेरे साथ, सुंदरता, खूबसूरती, मुद्राएं, सोने या चांदी के सिक्के, इंतजाम, प्रबंध, अलौकिक, जो इस लोक का ना हो, संवारना, ठीक से सजाना। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो देखिए, सुंदरता का मतलब क्या है, बोलिए, सुंदरता का मतलब क्या है, खूबसूरती। सुंदरता, खूबसूरती। जैसे हम ग्रीनरी लगा लेते हैं अपने घर में, हम बहुत सारे पौधे लगा देते हैं, पौधों में फूल निकल जाते हैं, तो वो कितना सुंदर लगता है ना, उसको बोलते हैं खूबसूरती। नेक्स्ट, मुद्राएं, सोने या चांदी के सिक्के। जो सोने या चांदी के सिक्के होते हैं हम उनको बोलते हैं मुद्राएं। ठीक। इंतजाम, प्रबंध, अरेंजमेंट करना। देखिए, अब आपके घर पर गेस्ट आ जाते हैं तो आपकी मम्मी अरेंजमेंट करती है ना काफ़ी सारी चीज़ों की, कि वो लोग सोएंगे कहाँ, उनके लिए खाने में क्या बनेगा। ठीक, कितने सारे अरेंजमेंट करती हैं आपकी मम्मी, तो उसको बोलते हैं इंतजाम। देखिए, अब आता है आपका जो शब्द है वो है अलौकिक। अलौकिक का मतलब क्या होता है, जो इस लोक का ना हो, बहुत सुंदर सा हो। देखिए, जब राजा झुरमुट में बैठे हुए थे तब वहाँ पर उन्होंने फल भी खाए और इतनी सुंदर सुंदर फव्वारे भी देखे, फूल भी देखे। तो राजा क्या बोलते हैं, वही वाह, कितना अलौकिक सौंदर्य है। अलौकिक का मतलब क्या हुआ फिर,
इसका मतलब क्या हुआ फिर कि कितना सुंदर है, कितना दिव्य है। ठीक। संवारना, संवारने को बोलते हैं ठीक से सजाना, डेकोरेट करना। जब आपका बर्थडे होता है तब आपका जो रूम होता है जहाँ पर आपकी बर्थडे सेलिब्रेशन होता है वो कितना अच्छे तरीके से डेकोरेट होता है ना, तो उसको बोलते हैं संवारना। ठीक। आपको इतना समझ में आ गया? फिर से बोलिए मेरे साथ। सुंदरता, खूबसूरती, मुद्राएं, सोने या चांदी के सिक्के, इंतजाम, प्रबंध, अलौकिक, जो इस लोक का ना हो, संवारना, ठीक से सजाना। अच्छे से समझ में आ गया आपको? आगे बढ़े। अब हम क्या करेंगे? इन शब्द की इंग्लिश को लर्न करेंगे। देखिए, हमने वर्ड मीनिंग्स को लर्न कर लिया है। अब हम करने वाले हैं उनकी इंग्लिश को लर्न। तो क्या थे आपके वर्ड? अनुभव, वर्षों में प्राप्त ज्ञान। अनुभव, वर्षों में प्राप्त ज्ञान, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, स्वर्ण, सोना, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड। प्रसन्नतापूर्वक, खुशी के साथ, हम इंग्लिश में बोलते हैं विद हैप्पीनेस। धनराशि, रकम, मनी या अमाउंट। झुरमुट, घनी झाड़ियों या पौधों का समूह, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लस्टर ऑफ श्रब्स एंड ग्लोब्स। समझ आया आपको? एक्सपीरियंस, गोल्ड, विद हैप्पीनेस, मनी या अमाउंट, या फिर क्लस्टर ऑफ श्रब्स या ग्लोब्स। समझ आ गया आपको? इतना अच्छे से आगे बढ़े। चलिए देखिए क्या है। सुंदरता, खूबसूरती, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूटी। मुद्राएं, सोने या चांदी के सिक्के, इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स। इंतजाम, प्रबंध, अरेंजमेंट। अलौकिक, जो इस लोक का ना हो, हेवनली। संवारना, ठीक से सजाना, टू डेकोरेट और टू अडोर्न। अच्छे से समझ में आ गए आपको सारे वर्ड मीनिंग्स? तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में ये वर्ड मीनिंग्स लर्न कर अपनी होमवर्क नोटबुक पर लिखने हैं। पर आपको किस तरीके से लिखने हैं देखिए। आप पहले चैप्टर का नाम डालेंगे, डेट और फिर चैप्टर नंबर और शब्दार्थ की हेडिंग डालेंगे और शब्दों को अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे और उनके अर्थों को लर्न कर फिर अपनी नोटबुक पर लिखेंगे। ठीक। आपको इन शब्दों की इंग्लिश नहीं लिखनी है। हाँ, समझ आ गया आपको? तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क पर शब्दार्थ लिखने हैं अपनी होमवर्क नोटबुक पर। इनकी इंग्लिश नहीं लिखनी है। ठीक। आज के लिए इतना ही। मैं आपको कल मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।